हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में साथियों हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बजट। जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस छोटे से क्लास में कंप्लीट करेंगे हम लोग जो बजट है बिहार का, उसके महत्वपूर्ण टॉप 50 फैक्ट्स, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे। और साथ साथ थोड़ा सा उसमें हम कवर करेंगे आर्थिक समीक्षा। ये सारा का सारा आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करेंगे और बता दें, शॉर्ट नोट्स हैं बहुत सारे। अब साथियों ने उसको लिया और पढ़ के बहुत अच्छे आपके फीडबैक मिले। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के लिए अंतिम समय में वो रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो शॉर्ट नोट्स। उसकी क्लास महामैराथन की हमने पहले ही डाल दिया है कि जो लोग कम से कम नहीं नोट्स ले पा रहे हैं वो लोग कब क्लास को 2 से 3 बार देख लें। वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने का काम ये आपका ब्रह्मास्त्र नोट्स आपको करेगा। अंतिम समय में साथियों जी जान के लगाइए और खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर को भी करते रहिएगा। जो सारी क्लासेज़ हैं आपको इस में देखने को मिलेगी, जो प्लेलिस्ट है दरोगा वाली, एक बार देख डालिएगा जो आपको लगे कि हाँ, ये क्लास है। क्योंकि जो छोटी-छोटी क्लासेज़ आ रही हैं इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और एक क्लास में पूरा-पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी चीज़ें हैं जो आपको डाउट हो वो कमेंट कर दीजिएगा, उसपे फिर क्लास ला देंगे धीरे-धीरे करके। परीक्षा तक आपको महत्वपूर्ण रिवीजन हम करा देंगे। जो साथी नए हैं फटाफट से एक बार चैनल से जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना? और इस क्लास को पूरा अच्छे से देखिए और रिवीजन कीजिए। ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ से जो कंप्लीट आपका बिहार का बजट है 25-26, इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा हम यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। एक भी पॉइंट्स आपका नहीं छूटेगा यहाँ से, ठीक है? तो अच्छे से पूरा क्लास कंप्लीट कीजिएगा और इसका पीडीएफ नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिएगा, बिहार बजट की अगर हम साथ ही बात करें तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बिहार का बजट जो है, प्रश्न यहाँ से कैसे-कैसे पूछता है। तो पहला प्रश्न कौन पेश किया, कब पेश किया, कितने का बजट का आकार है, इन सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। तो वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि वित्त मंत्री जो थे सम्राट चौधरी, इन्होंने 3 मार्च 2025 को जो है बजट को पेश किया, बिहार का बजट, ठीक है, 25-26। इस बजट के आकार की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। एज इट इज़ फैक्ट के रूप में आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा। बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपए का है ये आपका बजट। तो ये बजट का आकार याद रखिएगा, ठीक है? परीक्षा में सीधे-सीधे यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद से एक पॉइंट यहाँ पूछा जाता है कि जो पिछला बजट था उसको भी ध्यान रखिएगा। पिछले बजट से इस बार का बजट नो डाउट बढ़ा रहता है, तो बजट कितना बढ़ा, ठीक है? तो पिछला जो बजट आपका 2.78 लाख करोड़ रुपए का पिछला बजट था, जो पिछली वर्ष का था। और पिछले बजट से इस बजट में अगर आपको देखें कितने की वृद्धि हुई है, तो 13.69% की वृद्धि हुई है। जो वृद्धि कितना है, तो 38,169.30, ठीक है? इतने का आपका लाख करोड़ में आपको जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वृद्धि कितनी की हुई है, ठीक है? 38,000 यहाँ की वृद्धि है, ठीक है? उसके साथ-साथ आप देखेंगे इसमें क्या है कि परसेंटेज कितना है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो 13.69% है। और पिछला वाला भी याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनता है, वो चीज़ आपके लिए वहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट साथियों इसमें कि राजकोषीय घाटा कितना है 25-26 में। तो राजकोषीय घाटा जो है आप देखेंगे 32,718.31 करोड़ रुपए का है राजकोषीय घाटा, ये डेटा भी याद रखिएगा। और जो जीएसडीपी का कितना है, तो 2.98% है। अनुमानित जो 3% था उससे कम ही है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना। आप देखिएगा यहाँ 4 प्रश्न सीधे-सीधे आपके बनेंगे। पहला कि राजकोषीय घाटा कितना है इस बार, ठीक है? तो आपका अमाउंट में याद रखना है। परसेंटेज में भी याद रखिएगा जीएसडीपी कितना है। सीधे-सीधे आपको 4 ऑप्शन देके कन्फ्यूज़ करेगा। 2.98% ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका 32,718 है, 0.31 करोड़, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऊपर का पॉइंट आपको बजट कितने आकार का है, कितने की वृद्धि हुई, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा इस बजट में जो 25-26 में सबसे ज़्यादा खर्च की अगर बात करें, एक तरीके से एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो शिक्षा पर किया गया है। कितना किया गया है, तो लगभग 19.24% का यहाँ पे खर्च किया गया है बजट का। और ये करोड़ में कितने हैं, पैसे में अगर देखें तो 60,000 करोड़ के आसपास है, यानी 60,964 करोड़ रुपए हैं। ये आपके पूरे-पूरे ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इतने सारे रुपए आपको कितने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रहेगा। ऑप्शन आपको मिलान करने वाला भी दे सकता है, सिंपल में भी दे सकता है कि किस तरीके से बजट जो सर्वाधिक खर्च आपको कहाँ पर हुआ है, ठीक है? इसके साथ-साथ एक क्लास है इसकी एमसीक्यू की, ठीक है? बजट पे एमसीक्यू की आपके शॉर्ट नोट्स वाली क्लास करा रहे हैं। और बजट के एमसीक्यू की भी क्लास है, उस क्लास को भी ज़रूर देख डालिएगा। प्लेलिस्ट इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो इसको पढ़ने के बाद उस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा।
अब देखिएगा बजट जो है, बिहार बजट का स्कोप एलोकेट कहाँ-कहाँ किया गया है, किस तरीके से खर्च किया जा रहा है बजट को। तो ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे तो हमने आपको यहाँ बता ही दिया, सबसे ज़्यादा जो खर्च है शिक्षा पर है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा बिहार बजट में जो खर्च है, केंद्र से अनुदान इसको कितना मिला है, 54 दशमलव, ठीक है, 54 आपका 1575 करोड़ के आसपास केंद्र से अनुदान मिला है। और इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है, इसके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य के लिए कितना दिया गया है, तो 20,035 करोड़ के आसपास यहाँ पर दिया गया है। ये सारे के सारे जो डेटा महत्वपूर्ण है, कितना कितना एलोकेशन, इसको ध्यान रखिएगा, एज इट इज प्रश्न आपसे पूछेगा। बजट में जो है एमएसपी, कुछ दालों के एमएसपी के बारे में बात की गई है। तो कौन कौन सी वो दालें हैं जो एमएसपी दालों के लिए नाम फाइंड आउट किया गया है। अरहर है, मूंग है, उड़द है। ये 3 दाल हैं जो एमएसपी दाल की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। पंचायती राज निधि के लिए आप देखेंगे 4012 करोड़ रुपए, और ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए 25 करोड़। कितना? ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए जो 25 करोड़ की बात यहाँ पर की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा का सारा, जितना आपको इसी तरीके से नोट्स हम आपको दे देंगे कि 2 पेज का नोट्स है, सिर्फ एक क्रक्स है, अलग अलग तरीके से इसको हर तरीके से परीक्षा के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इतना कर लेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। आगे बढ़िएगा तो अगला पॉइंट कह रहा है, वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कितना का एलोकेशन है, तो जिसमें बिहार क्लीन एयर परियोजना की बात की जा रही है। तो लगभग 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे बात की गई है। कितना? 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान है। तो कितना? लगभग 8 या 53 जो पंचायत है उसमें जो है, इन सभी पंचायतों में आपको जो है बिहार में क्या देखने को मिलेगा, गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने की बात की जा रही है। सुधा तरकारी आउटलेट खोलने की बात की जा रही है। तो ये क्या है, ये जो लगभग प्रखंड स्तर पर खोला जाएगा। किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर सुधा तरकारी आउटलेट खोला जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखिएगा जिम ऑन व्हील ये कहाँ पर खुलेगा, तो आपके पटना में खुलेगा। जिम ऑन व्हील की शुरुआत पटना में, और उसके साथ साथ इसमें जो ट्रेनर होंगी, ट्रेनर ध्यान दीजिएगा सिर्फ महिलाएं होंगी। क्या होंगी? सिर्फ महिला ट्रेनर इसमें होंगी। ठीक है, तो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में आपको देखने को मिलेगा। जिम ऑन व्हील ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आपका पटना में ट्रेनर सिर्फ महिलाएं। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है कि सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। सभी शहरों में जो है पिंक टॉयलेट की स्थापना की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इसको, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है। कहाँ पर स्थापना की जाएगी गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो पूसा आपके समस्तीपुर में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। फटाफट से बता दें साथियों, जितने साथी देख रहे हैं, अब तक एग्जाम में आपके जितने दिन बचे हुए हैं, उतने दिन में जितने इस चैनल की प्लेलिस्ट में यहाँ पे जो आपकी क्लासेज हैं सबको देख डालिएगा। हर एक क्लास आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न जो कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंट है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से करके जरूर जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, देखिएगा ये नोट्स आपको एज इट इज़ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। इसको आप सीधे सीधे रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी, समय भी आपका यहाँ से बचेगा। एक कैंसर अस्पताल के स्थापना की बात की जा रही है। कहाँ पर? बेगूसराय में जो है एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की बात की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र, ये आपके भागलपुर में, कहाँ पे? एक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की बात हो रही है भागलपुर में। और अगला पॉइंट जो बैठ का कि बिहार पथ परिवहन निगम है, उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण, जो बिहार पथ परिवहन निगम बनेगा, या इसमें है महिलाओं को 33% के आरक्षण की बात की जा रही है। और अगला वही पॉइंट जो हमने आपको शॉर्ट में बताया, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। लगभग 25 करोड़ के आसपास यहाँ पे घोषणा की गई थी। अमाउंट याद रखिएगा, सीधे सीधे फैक्ट में पूछेगा। अगला पॉइंट कह रहा है, राज्य में ग्रीन एयरफील्ड जो एयरपोर्ट है उसके लिए कौन कौन सी जगह है, तो आपका राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर में और रक्सौल, ये आपके ग्रीन, ठीक है, ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट के नाम से विकसित किया जाएगा। इन जगह का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगा लीजिएगा, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत जो है एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ पर? आपके पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में। पश्चिम चंपारण और भागलपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आपसे सीधे सीधे दे के आपसे पूछेगा कि हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ध्यान रहेगा पश्चिमी चंपारण और भागलपुर। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, बिहार कृषि रोड मैप से गेहूं की उत्पादक जो है कितनी बढ़ी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है यहाँ पे। 2 गुनी जो है बिहार कृषि रोड मैप से, उसमें गेहूं की उत्पादकता 2 गुनी बढ़ी है। मक्का की जो है 2.5 गुनी, 2.5 गुनी बढ़ी है। ये दोनों डेटा याद रखिएगा एज इट इज, 2 गुनी गेहूं की, 2.5 गुनी आपके मक्का की। जलवायु अनुकूल मंडल
कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने गाँव को, लगभग 190 गाँव को जो है ये विकसित किया जाएगा जलवायु अनुकूल मंडल कृषि गाँव के रूप में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। कहाँ पे? 2 जगह है, तनकुप्पा आपके गया में, और आपका यहाँ पे बिदुपुर जो है, या बिंदुपुर के लिए वैशाली। सीधे सीधे जिला का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जगह का नाम एग्जैक्ट होने पूछ ली, ये आपके गया और वैशाली 2 जिला आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों जगह का नाम भी याद रखिएगा। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पे स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट है कि बहुआर नदी पर एक सिंचाई सुविधा के लिए कुड़घाट जलाशय योजना की बात की जा रही है निर्माण की। तो ये कहाँ पर है? आपके पड़ेगा, जमुई जिला में पड़ेगा। और कितने लागत है? तो 185 करोड़ लगभग लागत यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो बहुआर नदी पर, नदी का नाम भी याद रखिए, बहुआर नदी पर है। और कुड़घाट जो आपका जलाशय योजना है जमुई जिला में है। लागत कितनी है ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। SC/ST जो छात्रावास अनुदान है उसमें क्या बढ़ोतरी की गई थी? 1,000 से बढ़ा के इसको 2,000 कर दिया गया है, ठीक है। छात्रावास अनुदान जो है 1,000 से बढ़ा के कितना? 2,000 कर दिया गया है। बिहार को जो है जलवायु परिवर्तन के लिए स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। और बिहार कुछ चीज़ों के उत्पादन में पहले पर है, जिसमें आप देखेंगे लीची, मखाना, मशरूम, इन तीनों में जो बिहार उत्पादन में क्या है? नंबर 1 पर है। इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से एक देखिएगा, BFGRI ये क्या है? तो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अपने मुंगेर में की जाएगी, ठीक है। कहाँ पे? मुंगेर जिले में की जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। BFGRI बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीधे सीधे ऑप्शन दे के पूछ लेगा, बिहार भागलपुर में जो है ऑप्शन दे के आपके बिहार के किन किन जिलों में? तो भागलपुर, मुंगेर, ठीक है, नवादा, इस तरीके से जमुई करके ऑप्शन दे देगा। आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला पॉइंट है कि जो बाबा हरिहरनाथ मंदिर है इसको वाराणसी के कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कि बाबा हरिहरनाथ मंदिर है कहाँ पर? तो देखिएगा सोनपुर आपके सारण में। कहाँ पे? सोनपुर में आपका ये पड़ेगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर। और इसको जो है वाराणसी के तौर पे जो है एक कॉरिडोर के तौर पे विकसित किया जाएगा। आई होप सो कितने सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि बजट से जो है आपका एक भी प्रश्न गलत ना होने जा पाए। इस क्लास को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथियों के बीच 2-4 प्रश्न सही हो जाएं, बजट के प्रश्न गलत ना हो। टू द पॉइंट शॉर्ट रूप में आप हम यहाँ पे दम क्रक्स कह लीजिए, निचोड़ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लास कैसी लगी आप एक बार अपने जो भी आपको क्लास जैसे लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमको आगे भी इस चीज़ का आपको लगे चीज़ों को कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। बहुत मेहनत करके सारे नोट्स बनाए जा रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यरत जो जीविका है उसका सहयोग कौन कर रहा है? तो IIM कोलकाता कर रहा है। कौन कर रहा है? IIM कोलकाता कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे पूछेगा जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है या उसको जो जीविका चला रहा है NGO के जरिए, तो उसमें सहयोग कौन कर रहा है? IIM कोलकाता, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में बिहार का 3rd स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चतुर्थ राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार 2022 था उसमें बिहार का कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। पहले पर आपका इसमें ओडिशा था। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जो बजट में बताई गई है वो क्या है कि पशु अपशिष्ट निपटान के लिए जो है गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। तो कितने जिलों में किया जाएगा ये? तो 31 जिलों में किया जाएगा गोवर्धन इकाई का निर्माण, ठीक है। पशु अपशिष्ट निपटान के लिए सीधा सीधा याद रखिएगा कि गोवर्धन जो इकाई है उसका निर्माण कितने जिलों में होगा? तो 31 आपके प्रदेश के 31 जिलों में ये होगा। राज्य के 4 जो सिटी है स्मार्ट सिटी शहर, उसको याद रखिएगा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। बिहार राज्य में जो अपने ये 4 स्मार्ट सिटी के तौर पर ये आपके हैं शहर हैं, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। फिर से एक बार ध्यान सुन लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि ODF मुक्त और वाटर प्लस वाला नगर निगम कौन आपका बना है? तो आपका पटना नगर निगम जो है ये ODF और वाटर प्लस नगर निगम वाला पहला आपका यहाँ पे नगर निगम बन गया है। दवाओं की सूची की अगर बात करें तो इसमें कितने प्रकार की औषधियों का बात की गई? तो 661 तरह की औषधियों की यहाँ पे बात की गई है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधे सीधे पूछ लेगा प्रश्न। अगला है कि एक HPV एक संक्रमण था, इसके बचाव के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो CM बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। HPV क्या है? तो ह्यूमन पिपिलोमा वायरस है एक तरीके का। और इससे क्या होता है? गर्भाशय कैंसर होता है। और किस तरह के एज ग्रुप में होता है ज़्यादातर? तो 9 से 14 वर्ष के बच्चियों में जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, इस वायरस का नाम, एज ग्रुप और किस तरीके की बीमारी है? तो गर्भाशय का कैंसर है। और योजना क्या है? तो CM बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना है इसके लिए, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, राज्य में वृद्धाश्रम जो संचालित है सहारा नाम से है, ठीक है। कितने जिलों में संचालित है, तो राज्य के 6 जिलों में ये संचालित है, वृद्धाश्रम सहारा नाम से संचालित है। कौन कौन से वो जिले हैं, तो पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिमी चंपारण। जिलों का नाम याद रखेंगे। पूछ लेगा निम्न में से कौन से जिलों में जो वृद्धाश्रम नहीं चलाया जा रहा है, तो 6 के 6 जिले आपके नाम आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट है, सीएम अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन के लिए कितना अमाउंट दी जाती है, तो 50,000 राशि यहाँ पे दी जाती है सिविल सेवा जो है प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत कितने का अनुदान दिया गया है, तो 2 से 4 करोड़ का यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा बिहार फिल्म प्रोत्साहन के लिए। किसके लिए, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत यहाँ पर इतनी चीज़ों को दिया जा रहा है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, लाल पहाड़ी यहाँ पे कहाँ पे है, लखीसराय में। यहाँ पे जो पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा, ये बात भी बजट में बताई गई है। तो लाल पहाड़ी सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कहाँ पे है, तो ये लखीसराय में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुरातात्विक स्थल को क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। अगला पॉइंट एक दिया गया इसमें कि गांधी से जुड़े जो स्थल है बेतिया और मोतिहारी, इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है। 100 साल यहाँ पे कंप्लीट हुए तो 2024 में, इसके साथ साथ इसको जो है डेवलप किया जा रहा है बेतिया और मोतिहारी को। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान देंगे, आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया इसको, तो मिथिला चित्रकला संस्थान को, ठीक है। सिंपल सा अगर पूछ ले प्रश्न ऐसे ही पूछ लेगा, मिथिला चित्रकला संस्थान को जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से किसके द्वारा सम्मानित किया गया, नवाजा गया, तो आरबीआई के द्वारा किया गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा, मिथिला चित्रकला संस्थान। बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया किसने, तो फिक्की ने सम्मानित किया है। और अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो महिला कबड्डी विश्व कप पूरा हुआ है, उसका आयोजन जो है कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। कहाँ पे आयोजन, बिहार में। आगे बढ़ेंगे साथियों, कुछ अन्य पॉइंट देख लीजिएगा। कह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और अन्य जो दी जाने वाली सुविधा है, उसमें बिहार देश का अग्रणी राज्य है। सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के द्वारा सारी चीज़ की जा रही है, तो इसमें बिहार जो है देश का अग्रणी आपका राज्य है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वाली सारी चीज़ों में ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वाल्मीकि जो व्याघ्र आरक्षित बेतिया है, इसको कंजर्वेशन एसोर्ड टाइगर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो कंजर्वेशन एसोर्ड टाइगर पुरस्कार से इसको दिया गया है वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षित जो बेतिया में है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कह लीजिए, उसको ध्यान रखिएगा। और अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैमूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए एनटीसीए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो अगला आपका टाइगर रिजर्व कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार राज्य का दूसरा बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से साथियों देखिए, ध्यान रखिएगा, इतना करने के बाद आपके एक भी प्रश्न बजट और थोड़े से जो पॉइंट आपके आर्थिक समीक्षा के हैं उससे बाहर नहीं जाएंगे। जो अमूमन आपके 80-90% प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे, और सारे के सारे टू द पॉइंट आपके यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं। इसके बाद हम इसी के बजट पे जो है एक क्लास और आपको मिल जाएगी है बजट MCQ की, ठीक है। तो उस क्लास को भी जरूर देख डालिएगा। अगला पॉइंट है, आकांक्षी जो जिला कार्यक्रम है जो नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें राज्य के कितने जिले शामिल हैं, तो 13 जिले शामिल है। और उन 13 जिलों में प्रथम स्थान किसका है, तो बेगूसराय का है। किसका, बेगूसराय का है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम आपका जो नीति आयोग के द्वारा, राज्य के कितने जिले हैं, तो 13 जिले हैं, उसमें प्रथम स्थान आपका बेगूसराय का है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है, औद्योगिक पार्क जो है इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कहाँ पे, तो डोभी गया में की जाएगी। औद्योगिक पार्क इंडस्ट्रियल पार्क की बात की जा रही है, और ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये हिस्सा होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला एक पॉइंट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की बात कहाँ हो रही है, तो फतुहा पटना, आप जानते हैं फतुहा पटना में इसकी स्थापना होगी। और शहर में कितने नए चिकित्सालय केंद्र बनाने की बात की जा रही है, तो 108, कितने, 108 नए चिकित्सालय केंद्र बनाने की बात की जा रही है। शुष्क बागवानी के लिए अगर बात की जाए तो कहाँ पे ये है, आपके बांका में बनेगा। कहाँ पे, बांका में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट 7 निश्चय 2, इसके पहले जो 7 निश्चय आई थी उसके बाद अपार सफलता के बाद 7 निश्चय 2 आया, तो इसके लिए भी ध्यान में रखते हुए बजट का प्रावधान किया गया। 5,972 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 2 है क्या, तो ये 2020 में घोषित कुछ 7 लक्ष्य हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार अभी भी उसमें बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है और बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है। अब यहाँ से देख लीजिए बजट आपका कंप्लीट होता है। छोटे से कुछ 2-4 पॉइंट है जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 आपके बिहार का है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2-4 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा जो एग्जैक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ये 2-4 पॉइंट अगर याद रखते हैं तो ये प्रश्न जनरली यहीं से बनते हैं और अब तक यहीं से पूछे गए हैं। आर्थिक समीक्षा बिहार 24-25, देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य में बिहार का स्थान कितने स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। मतलब अगर सबसे तेजी से अगर कोई विकास कर रहा है इस मामले में अगर देखें
तो अपना बिहार जो है इस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। राज्य में अपने बिहार राज्य में जो है सबसे अमीर जिला और सबसे गरीब जिला कौन-कौन सा है? तो सबसे अमीर आपका पटना है और सबसे गरीब जिला कौन-सा है? शिवहर है। पटना सबसे अमीर है और शिवहर क्या है? सबसे गरीब है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है अपने राज्य में। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर और वर्तमान मूल्य पर दोनों याद रखिएगा। प्रश्न में पूछेगा तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो है आपका प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर आपका लगभग 36,333 रुपए है और वर्तमान मूल्य पर अगर आप देखें इसको तो 66,828 रुपए के आसपास ये आपका प्रति व्यक्ति आय है। आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि कहाँ देखी गई है? कुछ वृद्धि देखी गई। चावल उत्पादन में आप 21% की वृद्धि देखी गई, गेहूं उत्पादन में 10.7% की, पशुधन और मत्स्य पालन में आपका जो है 9.5 प्रतिशत के यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। तो ये कुछ प्रमुख वृद्धि दर्ज की गई है चावल, गेहूं और पशुधन मत्स्य में। इसको ध्यान रखिएगा, परसेंटेज एज इट इज आपसे पूछ लेगा। अगला जो है एपीजीएसडीपी के योगदान की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक जो जीएसडीपी में योगदान है राज्य से कौन सा सेक्टर कर रहा है? तो इसमें आपका सेवा क्षेत्र है, टर्शियरी सेक्टर लगभग 58.6%, ये तीनों परसेंटेज याद रखिएगा। उद्योग जो है सेकेंडरी सेक्टर आपका है, ये आपका 21.5% का योगदान दे रहा है। कृषि का योगदान जो है 19.9% है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि जीएसडीपी में योगदान के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को जो है अरेंज कीजिए। तो सबसे ज़्यादा आपका इसमें क्या है? तृतीयक सेवा क्षेत्र है, फिर द्वितीयक है, फिर आपका प्रथम है, यानी थर्ड से आपको किधर जाना है? पहले की तरफ जाना है। ध्यान रखिएगा इसके जो पॉइंट है परसेंटेज पे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या यहाँ पर जो है ये परसेंटेज पॉइंट दिया हुआ 58.6, ठीक है, 21.5, 19.9, ये सारे के सारे परसेंटेज भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर दिमाग में एकदम अच्छे से रखनी है। ठीक है, तो ये था साथियों, अगर आप देखें कुछ बजट के आपके जो पूरे पूरे बजट पॉइंट जो शॉर्ट नोट्स हैं आपको यहाँ तक हमने कंप्लीट जो है और आर्थिक समीक्षा के साथ साथ इसको रिवीजन करा दिया है। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, आज भी इस छोटे से क्लास में हमने आपको कंप्लीट करा दिया बजट और इकोनॉमिक्स आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड पॉइंट। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका कमेंट जो है बहुत जरूरी है, इसको एक बार जरूर कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए।